मुश्किल तब नहीं जब समस्या सामने हो। मुश्किल तो तब है जब उस समस्या को मुश्किल मान लिया जाए। जी हाँ, आप सभी को हिमांशु जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सबक के इस अंक में आज हम बात करेंगे युवा पीढ़ी की इस सबसे बड़ी समस्या का, जहां उस समस्या को युवा एक समय पर मुश्किल मान लेता है और गिव अप कर देता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि हर मुश्किल का समाधान है और ज़रूरत है हमें उस मुश्किल से लड़ने की और ये भरोसा रखने की कि मैं उस मुश्किल का सामना कर सकता हूँ और मैं उस मुश्किल से जीत सकता हूँ। और जीवन एक अमूल्य अमूल्य चीज़ है और जब तक जंग है तब तक जीवन है। मैं इस समस्या को अगर समझने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम अपने परिवेश में अपने माता पिता भाई बहन और अपने लोगों के बीच में रहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे समझ में आती है कि हर कोई और हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग वो लोग हैं, और या ये कहिए कि हमें समझाने वाला हर कोई है, लेकिन युवा को ये लगता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं। तो कई लोग जो हमें समझाने वाले हैं वो हमारी लाइफ में इस तरह से भी होते हैं जहाँ पर हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हर व्यक्ति का हमारे जीवन में इंटरफेरेंस है। तो जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो एक सुअर की तरह है। वो हमारे मन की मिट्टी को इस तरह से खोदता है जैसे कि सुअर, और जो मन के अंदर जो भावनाओं के छोटे छोटे पौधे होते हैं और वो सारे पौधे अपरूटेड हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है एक दर्द का, और जिस दर्द के वजह से उसे वो एक समस्या लगने लगती है और वो समस्या कब उसके लिए मुश्किल बन जाती है ये पता ही नहीं चलता। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि हर समस्या को बारीकी से चिंतन किया जाए उस पर, और आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि उसी भावनाओं के, उसी मन के खेत में, मन की मिट्टी में कुछ केंचुए भी हैं। बहुत कम हैं लेकिन कुछ हैं। ये वो केंचुए हैं जिनके होने का जो शायद आपको दिखाई भी ना दें, लेकिन वो आपके मन की मिट्टी को इस तरह से खोदते हैं कि जो आपकी भावनाओं के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में हवा लगने लगती है, और वो जो भावनाएं हैं वो और हरी हो जाती हैं। आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। आपकी जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ने की आपको ताकत पैदा होती है और आप उन मुसीबतों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं। और सच पूछिए तो ये आपकी ताकत है। तो ये आपके आगे बढ़ने के लिए या आपके इस नदी को पार करने के लिए एक नाव के समान है। और या ये कीजिए कि ये वो लोग हैं जो आपकी प्रगति के लिए अमृत है। तो कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों को पहचानें, जैसा मैंने कहा, जो आपको समझाने पे कम और आपको समझने पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जिनका भरोसा है आपके ऊपर, जिनको आपकी ज़रूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि जब आप पेन में हैं तो आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए, और आपको जब मदद चाहिए तो आपको एक हेल्पलाइन चाहिए। और वो हेल्पलाइन कौन है? वो हेल्पलाइन यही केंचुए हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जो एक
सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हैं, जो आपके आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि एक कि जब आप भी किसी से व्यवहार करें तो ये ध्यान रखें कि आपका इंटरफेरेंस जब दूसरे की लाइफ में हो तो इट शुड नॉट बी ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वी शुड नॉट, हमें लोगों के मन की मिट्टी को इस तरह से नहीं खोदना कि जैसे सुअर की तरह। अगर हम किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आवर रोल शुड बी, हमारा रोल जो है कैंचुए की तरह होना चाहिए। इट शुड बी इन ए पॉजिटिव वे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अपनी संगत बदलिए, जिंदगी की रंगत अपने आप बदल जाएगी। इसी संदेश के साथ, इसी सबक के साथ, सबक के इस अंक में आपसे विदा लेते हैं। सबक के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।